नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और सिद्धू मूसेवाला केस में आज लगभग 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और ना तो कोई गैंगस्टर पकड़ा गया और जो भी जिस पे एग्ज़ाम है लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में ही है, तो उससे पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। तो बात रही कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की 2-3 चीज़ें हैं डाउटली, क्योंकि वो उनकी 2 दिन पहले सिक्योरिटी हटा ली गई, तो 8 थे तो 2 बच गए। तो उसके बाद वो अपने मासी के घर जा रहे थे, उनका थोड़ा तबीयत उनकी मासी का ख़राब था, तो उनको देखने के लिए उनको जाना था शाम 5 बजे। तो वो अपने बुलेट प्रूफ कार थी उनके पास, एक फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर का उनको चाबी नहीं मिला, तो बुलेट प्रूफ कार को भी वो छोड़ के चले गए। और एक और उनकी कार थी, वो पंचर था, तो वो भी नहीं लिया। तो नई उन्होंने थार खरीदी थी, तो उनको लगा कि चलो थार से ही चलते हैं। तो फॉर्च्यूनर में जगह होता है कि 2 गार्ड बैठ सकते हैं और 5-6 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन थार में उतनी जगह थी नहीं। तो 2 गार्ड जो सिद्धू मूसेवाला के पास था, फिर भी उस गार्ड को सिद्धू ने भाई ने कहा कि रहने दो, हम बस यूँ गए और यूँ आए, क्योंकि वो पास ही में थे, उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, उसके बाद वो घर से निकले तो किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी कि सिद्धू मूसेवाला ना तो उसके गार्ड हैं ना तो बुलेट प्रूफ कार है। तो उसके बाद उसके दोस्त को अगर 30 राउंड फायरिंग वहाँ पे हुई है, तो 26 तो गोली बस सिद्धू मूसेवाला को लगी है। तो इस चीज़ पे भी डाउट है कि उनके दोस्तों को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, और उनकी जब वो गोली चला रहे थे तो वो दोनों दोस्त बच कैसे गए। और ये पुलिस के नज़र में, पुलिस का काम है शक करना, और वो हर तरीके से अपना जांच करती है। तो उसमें एक चीज़ है कि कोई उनका इंटरनल कह सकते हैं, उनके घर के या उनके दोस्त कोई मिला हुआ था सामने वाले से, जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और तब जाके सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। तो ये बहुत ही डाउट वाली बातें हैं कि अब किसने ये सारी चीज़ें की, और अभी तक दिल्ली पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। कब पकड़ेगी पुलिस पता नहीं। और बस अभी तो एक होता है ना हाई प्रोफाइल केस, तो उनके लिए काम करती है। अगर ये चीज़ें मीडिया में नहीं आती, अगर कोई भी मर जाता है तो मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं होता है, तो कुछ नहीं किया जाता उस चीज़ को, केस को लेके। लेकिन ये इतना हाईलाइट मामला है, पुलिस को पता है कि किसने मारा है। सचिन बिश्नोई ने खुद न्यूज़ 18 वाले को कॉल करके बोला कि मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी है। लॉरेंस बिश्नोई के भांजा सचिन बिश्नोई ने खुद कॉल करके कहा। तब भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और बेसिक जो होता है, जब सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई, जब पुलिस आई वहाँ पे, तो पुलिस एक काम कर सकती थी कि वो अपने सारे पंजाब में इंफॉर्मेशन दे सकती थी सारे पुलिस वाले को कि आप जाम कर दो। तो वो तो भाग नहीं सकते, अगर हथियारों के साथ भागेंगे तब भी वो पकड़ा जाएंगे, अगर वो चेकिंग करेंगे तब। तो दिल्ली पंजाब पुलिस ने यही गलती कर दी कि उन्होंने उनको कम से कम चेकिंग लगाना चाहिए था और नाकाबंदी करनी चाहिए थी कि गैंगस्टर भाग ना पाए, लेकिन वो भाग गए और अभी तक कोई उनके हाथ नहीं आया है। तो अभी तक हाथ तो खाली हैं, देखते हैं इंसाफ कैसे मिलता है हमारे सिद्धू भाई को। क्योंकि एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैं बहुत सारे स्पॉट पे जाता हूँ, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है, तो मैं लोगों को रोता देखता हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, ह्यूमन नेचर है इंसान का कि मैं किसी को रोता देखता हूँ तो मेरे भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जिसके साथ गलत होता है तो मतलब उनके साथ खड़ा होने का मन करता है कि किसने किया, क्यों किया, और उनको सबक सिखाना है। तो स्पॉट पे बहुत जगह ऐसा है कि मैं भी रोने लगता हूँ। और सिद्धू मूसेवाला की खबर जब मैंने पहली बार सुनी, तो यही मुझे भी दुख हुआ इस चीज़ को लेके कि मतलब कलाकार को तो छोड़ दो भाई, कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कुछ गैंगस्टर डरते ही नहीं, जेल से भी अपनी वही सारी चीज़ें करते हैं, बाहर में भी वही सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसा होता है। थैंक यू सो मच।